हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज फाइनली बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई का लेवल क्रॉस कर दिया। आज अराउंड 57,700 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी अपना जो ऑल टाइम हाई है वो कभी भी क्रॉस कर सकता है। और जो आपको निफ्टी के अंदर मूव मिलेगा वो आपको बैंक निफ्टी से ट्रिगर होता हुआ मिलेगा, राइट। तो उसी तरीके का मूव आपको भी एक दो दिनों में भी देखने को मिला है। तो हम लोग आज पूरा वीकली एनालिसिस करेंगे कि भाई किस तरीके से मार्केट रहा था, एंड जो आने वाला वीक है, जो दिवाली वाला वीक है, उस दिन आपको 2 दिन देखिए, आपकी 2 दिन मार्केट बंद भी रहेगा। एंड दिवाली के दिन स्पेशल ट्रेडिंग होगी, वो दिवाली सेशन होता है हर साल। बट वो मतलब पूरा दिन नहीं होगा, वो दिन की 1.5 या 2 घंटे का सेशन होता है। तो उससे ज़्यादा वो होगा नहीं, राइट। तो आप इसको ये मान के चलिए कि 2 दिन आपका मार्केट बंद है। तो उसको हमको किस तरीके से प्लान करना है, क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। तो देखिए, पहले बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी किस लिए करते हैं? क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज फाइनली अपना जो ऑल टाइम हाई का लेवल था अराउंड 57,630 का, उसको फाइनली आज ब्रेक कर दिया, एंड उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है, राइट। तो बैंक निफ्टी ने अराउंड 57,700 के आसपास की आज क्लोजिंग दी है। 57,830 का इसने आज हाई बनाया है। और ठीक ठाक लेवल है, मतलब ये अच्छा लेवल है और अच्छा मूव है। अब देखिए, अगर हम लोग इम्पोर्टेंट इसमें बात करें लेवल्स की, तो पहले मैं आपको ना इसका वीकली चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि आज वीकली क्लोज था मार्केट का। तो वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि देखिए, एक तो पहले क्या हुआ था ना कि यहाँ पे इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया था, और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, एक करेक्शन लिया, ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद थोड़ा ऊपर गया, करेक्शन लिया, एंड देन अगेन फिर इसने अपना ऑल टाइम हाई इसको क्रॉस किया। अब हमको इसमें क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसको सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं, एक स्टॉक मार्केट मान के चलता हूँ कि ये मेरा कोई स्टॉक है, और अब मैं इसमें कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन लेना चाहता हूँ, तो मेरा अप्रोच क्या रहती है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर इसने वीकली क्लोजिंग दे दी, ठीक ठाक क्लोजिंग मिली है मेरे को। अब मैं उसमें क्या करता हूँ, जो इस वीक के जो लो होगा ना, उसको मैं बना लेता हूँ मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है। अब ये जो लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट आता है, तब मैं इसके अंदर अपना, अगर मेरी कोई लॉन्ग पोजीशन है जो कि काफ़ी टाइम से है, तो मैं उसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब उसी को हम लोग इंडेक्स में कैसे करेंगे, मैं वो भी आपको आगे बताऊंगा। तो पहली बात तो ये कि भाई, ये इस वीक का जो लो होगा उसको हम लोगों ने क्या मान के चले, हम लोग उसको स्टॉप लॉस मान के चले कि जब तक इसके ऊपर है, तब तक हमको हमारी किसी लॉन्ग पोजीशन के अंदर खास मतलब टेंशन वाली ऐसी कोई खास बात इन पोजीशन के ऊपर है नहीं, इस लेवल के ऊपर। अब अगर मैं अपना डेली चार्ट लगाता हूँ, तो डेली चार्ट में मुझे दिखता है ये वाला लेवल। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेली चार्ट के अंदर एक स्ट्रांग मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है, राइट। अब इसमें देखिए, अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमको पहले देखना हमारे इंट्राडे लेवल्स, दूसरा हमको देखना हमारे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लेवल्स। ठीक है। अब अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे की, तो देखिए इंट्राडे में अभी जो मार्केट चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का, वो चल रहा है बाय ऑन डिप्स वाला। तो अब हमको सबसे पहले तो ये जानना है कि बाय ऑन डिप्स हमको कब तक, कौन सा ऐसा लेवल है कि जहाँ तक हम लोग, जहाँ पे हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमारे पास जो लेवल निकल के आएगा, वो आपका लेवल निकल के आता है अराउंड यहाँ पे। अगर आप डेली चार्ट लगाओगे इसका, तो देखिए वो लेवल आपके लिए निकल के आता है ये वाला, जो कि आपका अराउंड है 56,000 से लेके 57,000 का, राइट। ये वाला जो लेवल है आपका, अगर इसके ऊपर मार्केट है, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी है, तो फिर आपको तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करनी है। ठीक है। 56,900 एंड 57,000 के ऊपर अगर मार्केट है, तब तक आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करनी है। इसके ऊपर अगर मार्केट आपको थोड़ा करेक्शन देता है, और आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से वापस ऊपर की तरफ ट्रैजेक्टरी दिखा सकता है, तो हमको इसमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। बट अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है आपका 56,900 का, तब क्या होगा ना कि तब आपका फिर इंट्राडे बेसिस पे शॉर्ट करने का टाइम चालू हो जाएगा। अब कहाँ तक करना है आपको इंट्राडे बेसिस के लिए शॉर्ट? अगर 56,900 का लेवल ब्रेक होता है बैंक निफ्टी के अंदर, तो फिर आपको एक लेवल मिलेगा 56,240 तक का नीचे की तरफ। एंड देन उसके बाद जो ये यहाँ पे लेवल निकल के आते हैं 55,650 से लेके 750 का लेवल, राइट। तो ये जो लेवल है आपका बैंक निफ्टी में 56,900 से लेके 57,000 तक का, इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तो ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है बैंक निफ्टी में। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, तो फिर आपके लिए पहला सपोर्ट कहाँ पे आएगा? पहला सपोर्ट आपका आएगा 56,200 का। उसके बाद आपका आएगा 55,650 से
750 का। अब हमारे लिए जो स्विंग के हिसाब से जो शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका आएगा वो आपको तभी आएगा जब ये वाला लेवल क्रॉस होगा जो कि है 55,650 का। राइट, यहाँ से ये लगभग 2,000 पॉइंट दूर है, बट अब जो लेवल है वो यही है कि अगर 55,650 का लेवल ब्रेक होता है तभी हम लोग हमारी स्विंग पोजीशन बनाएंगे शॉर्ट की। जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक स्विंग पोजीशन शॉर्ट में बनाने की तो कोशिश करनी भी नहीं है, दूर ही रहना है। राइट, इंट्राडे पे बनानी है तो मैंने लेवल पहले ही बता दिया, 56,900 ब्रेक होगा तो 56,200 का लेवल आ सकता है, 56,200 का लेवल ब्रेक होगा तो 55,650 से लेके 750 का लेवल पॉसिबल है मार्केट के अंदर। अब हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी की। राइट, क्योंकि निफ्टी भी देखिए मैं पर्सनल लेवल पे निफ्टी में ट्रेड करना काफ़ी पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि निफ्टी को ट्रेड करना मेरे लिए, मैं जिस तरीके की ट्रेडिंग करता हूँ उस हिसाब से निफ्टी के अंदर ट्रेड करना थोड़ा ज़्यादा कंपेरेटिवली बैंक टू बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो अगर निफ्टी की हम लोग बात करें तो निफ्टी में भी देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी के अंदर आने वाली है जो कि आपकी अराउंड 25,650 की थी। राइट, तो आज आज निफ्टी ने उस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है, 25,700 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। हाई निफ्टी ने बनाया है 25,780 का। तो काफ़ी ठीक ठाक मूव था आज के दिन में, मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर काफ़ी ठीक मूव था, एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में निफ्टी जा रहा है। अब हमने जिस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर लेवल निकाले थे हम लोग, सेम उसी तरीके से निफ्टी के अंदर भी वो लेवल्स हम लोग निकाल सकते हैं। पर देखिए निफ्टी में थोड़ा सा आपको अलग चीज़ें मिलेगी। अब जैसे निफ्टी में अगर मैं बात करूं, राइट, तो ये वाला जो इसका वीकली लो है, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर हम लोग ये मान के चलेंगे कि भाई एक बार के लिए आपकी थोड़ा सा अपवर्ड मूव है वो एक बार के लिए शांत हो गया है। राइट, और वो लेवल क्या निकल के आ रहा है, 25,050 का। राइट, अब हम लोग कन्फ्रेंस लेते हैं इसका डेली चार्ट पे। ठीक है, अब आप डेली चार्ट पे अगर यहाँ पे देखोगे, या फिर मैं अगर आपको इसका आर्ली चार्ट लगाता हूँ, और आर्ली चार्ट पे मैं आपको, जैसे हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था कि कौन सा ऐसा लेवल रहेगा जिसके ऊपर बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर वो लेवल निकल के आता है आपका 25,350 का। राइट, 25,300 से लेके 350 का जो लेवल है निफ्टी के अंदर, अगर इसके ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तब तक निफ्टी बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट आपको पॉसिबिलिटी है कि देगा। राइट, तो यहाँ पे जब तक प्राइस नहीं आता, इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग किस ट्रेड का वेट करेंगे। हम लोग अगर इंट्राडे में भी हम लोग वेट करें तो हम बाय ऑन डिप्स का ही वेट करेंगे। राइट, बाय ऑन डिप्स का मतलब ही ये है इंट्राडे बेसिस पे कि आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि कहीं से भी मार्केट एकदम से वापस ऊपर की तरफ अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज कर सकता है। राइट, तो अगर मान लीजिए इन लेवल्स पे आता भी है निफ्टी, 25,350 तक के लेवल पे आता है या 25,300 तक के लेवल पे आता है, तब हम लोग वेट करेंगे कि भाई यहाँ पे कहीं पे हमको ऊपर की तरफ मार्केट के अंदर मूव दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा दिखता है तो हम लोग फिर हमारी जो लॉन्ग ट्रेड है, अब उसमें अगर आप चाहो तो आप उसमें 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे, या फिर अगर आप चाहो तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे आप अपनी पोजीशन बिल्डअप करना चालू कर सकते हैं। राइट, कि भाई कहाँ पे आपको करना है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो अब देखिए अगर मान लीजिए अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ना, कि यहाँ पे आपको सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, तो अगर आपको 25,650 या 600 के लेवल से रिवर्सल दिखता है तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। सपोज ये यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज पे आता है 25,500 तक, तब आप आपकी पोजीशन बना सकते हैं अगर आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखता है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी पोजीशन इसके अंदर, जो बायो डिप्स वाला मार्केट है उसके अंदर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। राइट, तो जो बायो डिप्स वाला मार्केट है, अगेन वापस रिपीट करता हूँ, 25,300 से लेके 25,350 तक का लेवल है, इनके ऊपर रहता है तो बायो डिप्स का मार्केट है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो फिर जो हमने वीकली लो देखा था हमारा, वो क्या आ रहा था 25,50 का। अब इशू क्या आएगा ना यहाँ पे कि 25,50 का लेवल एंड ये वाला जो लेवल है, क्योंकि ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट बन के आता है, वो आपका लेवल आता है 25,000 से लेके 24,950 का। तो हम इसको एक सेफ जोन के लिए ये मान के चलेंगे कि जो 25,000 का आपका लेवल है, अगर उसके नीचे निफ्टी जाता है तभी हमको एक स्विंग ट्रेड के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाने की नीड पड़ेगी। जब तक 25,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आपको स्विंग, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग पोजीशन के लिए शॉर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। राइट, आप लोग वेट करिए। अगर कोई शॉर्ट ही करता है, जिसको लंबा शॉर्ट लेना पसंद है, उसको 25,000 से नीचे ही वो लेवल मिलेगा, नहीं तो जब तक ये 25,000 के ऊपर है तब तक आपको स्विंग के अंदर तो भाई वैसा लेवल मिलने को है नहीं। तो अगर हम लोग वापस डिस्कस कर लेते हैं, 25,300 से 350 के ऊपर अगर मार्केट है तो आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। ये वाला लेवल ब्रेक होता है आपका, अगर 300 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको एक मूव देखने को मिल सकता है कहाँ तक का, 25,000 तक के लेवल का,
निफ्टी के अंदर मूव देखने को मिल सकता है। अब अगर हम लोग क्विकली रेजिस्टेंस की बात कर लें तो निफ्टी के अंदर देखिए, जो रेजिस्टेंस पहले था 25,650 का, अब वो तो ब्रेक हो चुका है। तो अब आपके लिए जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 25,900 का, और फिर उसके बाद आपके लिए निकल के आएगा 26,300 का लेवल, राइट, जो कि इसका लगभग ऑल टाइम हाई है। इसका ऑल टाइम हाई है निफ्टी का 26,280 का ऑल टाइम हाई है। तो हम इसको 26,300 का लेवल दिए, 26,250 का लेवल मार के चल सकते हैं। तो ये वाले जो दो रेजिस्टेंस है आपके 25,900 एंड 26,250 से लेके 300, ये आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के मतलब निकल के आएंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको अगले ही वीक 25,900 का लेवल तो देखने को मिल ही जाए, और 25,900 पे अगर रुकता है या 26,000 पे रुकता है, तो अगर इनको लेवल भी क्रॉस कर देता है, फिर आपको ये 26,250 और 300 का लेवल भी आने वाले दिनों में निफ्टी हो सकता है दिखा देगा, या फिर हो सकता है अगले अगले वीक ही दिखा दे, राइट। दिवाली के, क्योंकि दिवाली भी है तो उस चक्कर में आपको पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल जाए, राइट। तो ये आपके देखिए लेवल्स थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अगले वीक के लिए, कि आपको किस तरीके से लेवल्स पे ध्यान देना है, किन किन लेवल्स पे ध्यान देना है, क्या क्या सिनेरियो बन रहे हैं आपके बायो डिप्स वाले, तो आपको किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना है। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।